प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारा भारत 3 इतिहास के अंदर अध्याय 6 18वीं सदी का भारत के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं 18वीं सदी का भारत। क्रियाकलाप 1। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ, उन शक्तियों के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष, बंगाल, अवध, राजपूत राज्य, सिख राज्य, हैदराबाद, कर्नाटक, जाट राज्य, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इन राज्यों का इन शक्तियों का उदय हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 2। मराठा शक्ति के उदय में साहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई। तो साहू के जेल से मुक्ति के बाद ताराबाई ने साहू से समझौते को इनकार कर दिया। मराठे दो भागों में बंट गए। प्रमुख मराठा सामंत साहू के खेमे में आने लगे। 1 जनवरी 1707 ईस्वी को साहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का तेजी से विकास हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। पेशवा बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का इतिहास प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और अनेक मराठा सरदार मारे गए। इस युद्ध में मराठों की अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। इसके बाद में है आगे प्रश्न नंबर 4। 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ, उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। तो आमेर के शासक सवाई जयसिंह का, मारवाड़ के शासक राजा अजीत सिंह, बूंदी के शासक राव सुरजन, हांडा के वंशज बुद्ध सिंह। आगे है 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। 18वीं सदी के प्रारंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना, जिसका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ का प्रथम सिख राज्य की राजधानी बनाया। 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में की। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके इनाम के तौर पर मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी। जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा करें। तो मुगल सम्राट और औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चोड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह व उसके पुत्र सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। आगे 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर तीन तीन पंक्तियां लिखो। तो पहला है बंगाल। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां उल मुल्क ने की। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। कर्नाटक। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सादत उला खां ने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सादत उला खां के बाद दोस्त अली खां यहाँ का नवाब बना। इसके बाद में 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखे हुए चर्चा करें। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज विषमताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। समाज में जहाँ एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। क्रियाकलाप 2 मिलान करो। मराठा का संबंध ताराबाई से है, बंगाल मुर्शीद कुली खां से है, सिख बंदा बहादुर सिंह, जयपुर सवाई जयसिंह से, जाट राज्य सूरजमल से और बुंदेलखंड जो है वो 76 साल से। तो मैंने यहाँ पर सही मिलान किया है, आप भी कर सकते हैं। यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करते। यदि मैं 18वीं सदी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों, किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को जानता और दूर करने का प्रयास करता। 18वीं सदी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी। तो आपसी संघर्ष में विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से डामाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो समाज में जहां एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। 18वीं सदी में
भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार करने में लगी थी, उनमें से किस शक्ति ने यहाँ पर बोतो जमाया? तो यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ तथा अंत में अंग्रेज सफल हुए। व्यापार के लिए भारत में कई कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि। आगे है क्रियाकलाप 3, नीचे दी गए वाक्य सही था गलत बताएं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, बिल्कुल सही है। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, तो ये भी सही है। 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। चित्र में आप क्या देख रहे हैं, अपने मनोभाव को प्रकट करें। तो प्यारे बच्चों, आप चित्र में जो देख रहे हो वो चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी अपने दरबार में बैठे प्रजाजन की समस्या सुन रहे हैं। आगे है भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा दिखाएं। तो यहाँ पर भरतपुर राजस्थान के अंदर है, आमेर जयपुर के अंदर किला है, मथुरा यूपी के अंदर है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो आप भी इस तरीके से इन सभी स्थानों को अपने मानचित्र के अंदर दिखा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।